श्रीगणेशाय नमः। बर्हापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतिकीर्तिभिः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम है। आज मैं आपके सामने श्रीमद्भागवत कथा द्वितीय दिवस के प्रमुख सार लेकर आया हूँ। दर्शकों, मैंने अपने इस भागवत में उन्हीं प्रमुख बिंदुओं को आपके सामने लेकर आया हूँ जिसे आप समझकर और जानकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। श्री परमात्मा के दो स्वरूप हैं, एक अर्चना स्वरूप है और दूसरा नाम स्वरूप है। जैसे हम मूर्ति की पूजा करते हैं तो वो एक अर्चना स्वरूप है, और दूसरा नाम स्वरूप अर्थात जब हम प्रभु का ध्यान करते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं, वो नाम स्वरूप है। श्रीमद्भागवत भगवान का नाम स्वरूप है। भगवान जल्दी प्राप्त नहीं होते हैं, वह जल्दी कृपा भी नहीं करते, क्योंकि आप उसके लिए कष्ट सहन नहीं करते। जीव कष्ट सहन करने से कतराता है। भगवान की कृपा के लिए दुख सहन करो। जो स्वेच्छा से कष्ट सहन करता है उसे यम दुखी नहीं कर सकते। ईश्वर के अनेक स्वरूप हैं, किंतु तत्व एक ही है। दीपक के आगे जिस किसी रंग का कांच रखेंगे उसी रंग का प्रकाश दिखाई देगा। हर किसी देव का पूजन करो, किंतु ध्यान तो एक ईश्वर का ही करो। भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। जहाँ भोग की इच्छा है वहाँ भक्ति नहीं होती। भोग के लिए की गई भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भोग के लिए भक्ति करने वाले को संसार प्यारा है, भगवान नहीं। शुद्ध प्रेम में लेने की भावना नहीं होती, देने की होती है। मांगने से प्रेम की धारा टूट जाती है, प्रेम का प्रमाण घटने लगता है। इसलिए प्रभु से कुछ भी नहीं मांगो, भगवान को अपना ऋणी बनाओ। भक्ति से मांगी हुई वस्तु मिलेगी तो ज़रूर, किंतु वो परमात्मा हाथ से निकल जाएंगे। नित्य देने वाला चला जाएगा। भगवान मेरा काम करें ऐसी अपेक्षा कभी न करो, और अपेक्षा से कम दें तो मानिए कि वे तो परिपूर्ण हैं, किंतु मेरी पात्रता अधूरी होने से ही मुझे कुछ कम मिला है। ईश्वर पहले हमारा सर्वस्व लेता है और फिर अपना सर्वस्व हमें देता है। तुम अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करो। ऐसा होने पर भगवान भी अपना सर्वस्व तुम्हें देंगे। किसी भी जीव के प्रति रखा गया कुभाव ईश्वर के प्रति रखा गया कुभाव है। दूसरों के साथ वैर भाव करने वाला व्यक्ति अपने साथ ही वैर भाव करता है, क्योंकि सबके हृदय में ईश्वर का वास है। ठाकुर जी का अवतार तुम्हारे घर में होना चाहिए, मंदिर में नहीं। मानव शरीर यह घर है। ईश्वर सर्वव्यापक है, ऐसा केवल बोलो नहीं, उसका अनुभव भी करो, फिर तुमसे पाप नहीं होगा। महाभारत प्रत्येक के मन में और घर में चल रहा है। सद्वृत्तियों और असद्वृत्तियों का युद्ध यही है महाभारत। कृपा भई तब जानिए जब दिखे अपना दोष। जगत के किसी भी जीव का दोष नहीं देखो, अपने मन को सुधारो। मनुष्य का सबसे बड़ा दोष यही है कि वह अपने को निर्दोष मानता है, लेकिन निर्दोष तो सिर्फ एक परमात्मा ही है। दूसरों को सुधारने के झंझट में नहीं पड़ना। तुम अपना जीवन सुधारो,
कथनी और करनी एक न हो और आचरण एक न हो, तब तक शब्दों में शक्ति नहीं आती। बाहर की आंखें बंद करने पर अंदर की आंखें खुलती हैं, तभी परमात्मा का दर्शन होता है। वैर की शांति निर्वैर से होती है, प्रेम से होती है, वंदना से होती है। जगत में दूसरे को रुलाना नहीं, आप रो लेना। रोने से पाप जलता है, रोने से एक दिन परमात्मा सुनता है, रोने से सुखी हुआ जा सकता है। द्रौपदी ने उत्तरा को सीख दी थी कि जीवन में दुख का प्रसंग आने पर ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेना, दुख के प्रसंग के समय श्री कृष्ण की शरण में जाना। कन्हैया दयामय है, वह तेरी अवश्य सहायता करेगा। अपने हाथों से जो भी पुण्य कार्य हो जाए उसे भूल जाओ, और जो पाप हो उसे याद रखो। सुखी होने का यह मार्ग है, किंतु मनुष्य पुण्य को तो याद रखता है किंतु पाप को भूल जाता है। मन को जो प्रिय हो वह मत करो। मन की इच्छा के वश में नहीं होगे तो धीरे धीरे वह अंकुश में आता जाएगा। जब मति भ्रष्ट हो जाए तो मान लो कि कुछ न कुछ अशुभ अवश्य होगा। पाप को छुपाओ मत और पुण्य को तुम प्रकट मत करो। समाज के सामने स्वीकारने से पाप करने की आदत छूट जाती है। धन कमाना कोई पाप नहीं है, किंतु उसे कमाते समय भगवान को भुला देना पाप है। संसार का स्मरण ही दुख है और संसार का विस्मरण ही सुख है। परमात्मा की सेवा करते हुए पुरुषत्व और स्त्रीत्व का भाव चला जाए तो गोपी भाव सिद्ध होता है और परमात्मा की नित्य लीला में प्रवेश मिलता है। जब तक जीव शुद्ध नहीं होता तब तक परमात्मा उससे आँख नहीं मिलाते, और जब चार आँखें एक न हो तब तक दर्शन में आनंद नहीं मिलता। किसी जीव का तिरस्कार मत करो, उसके पाप का तिरस्कार अवश्य ही करो। भगवान जब कृपा करते हैं तो धन संपत्ति नहीं देते, किंतु सच्चे साधु का सत्संग करवा देते हैं। सत्संग ईश्वर कृपा से ही मिलता है। पाप का पिता है लोभ और माता है ममता। लोभ और ममता ही पाप को प्रेरणा देते हैं। रामायण में रावण ने विभीषण का और भागवत में दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया था। इस प्रकार संतों का अपमान करने के कारण ही उसका विनाश हुआ। इसलिए किसी का भी अपमान मत करो। आपके कुटुंब में कम से कम एक व्यक्ति यदि पुण्यशाली हो जाए तो उस कुटुंब का नाश नहीं हो सकता, कोई उसका अहित नहीं कर सकता। जगत में जब तक मनुष्य किसी अन्य का है तब तक वह भगवान का नहीं हो सकता। जगत में जब तक मनुष्य किसी अन्य का है तब तक वह भगवान का नहीं हो सकता। पुण्य कृष्णार्पण हो सकता है, पाप नहीं। पाप तो भोगना ही पड़ेगा, अन्यथा पाप का नाश नहीं हो सकता। संतति और संपत्ति भगवत कृपा का फल है, नहीं है। संतति और संपत्ति भगवत कृपा का फल नहीं है, प्रारब्ध का फल है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका मन शुद्ध होता है। बिना मन शुद्धि के ईश्वर का दर्शन नहीं होता। ईश्वर के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। तो दर्शकों, आज आपके सामने हमने भागवत के द्वितीय दिवस का सार प्रस्तुत किया है। और अगर आज आपको हमारे भागवत द्वितीय दिवस का सार अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।